चीज को बिल्कुल अपने ऊपर वो ना कर दें कि जी हमने गंदम वाला खाना ही नहीं है। अगर आप फाइबर की अच्छी क्वांटिटी ले रहे हैं तो एक तो आपकी ये हेल्थ इश्यूज जो है रिजॉल्व होंगे। उसके बाद आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। नाश्ते में पराठा तो होता है, पराठा बुरा नहीं है। अब वही वाली बात है, उसको बनाने की टेक्निक क्या है, आप घी हो, ऑयल हो, इन चीजों का आपने मॉडरेशन में यूज करना है। जिस चीज को हम मना करते हैं, बिल्कुल आप कह लें कि हम उसका बिल्कुल भी वी डोंट रिकमेंड, दैट इज बनास्पति। मल्टीग्रेन ब्रेड के हवाले से भी लोग बहुत ज़्यादा आजकल सेंसिटिव भी हो चुके हैं कि किसी को समझ नहीं आता है कि कौन सी ब्रेड इस्तेमाल करें, कौन सा आटा इस्तेमाल करें। आप क्या रेकमेंड करती हैं? अच्छा, मल्टीग्रेन ब्रेड में अच्छा सीड्स वाली ब्रेड्स हम्म। भी आई हुई हैं अब। उसमें यह है कि हमारा ये कि आपने होल व्हीट यूज करना है। हम्म। ठीक है, अगर तो आपके पास चपाती की भी हम बात कर लेते हैं इसमें। अक्सर यहाँ पे जो चपाती बनती है या जो बाहर से मिलती है वो तो आपको पता है मैदे की बनी बिल्कुल होती है। बिल्कुल। उसकी रिप्लेसमेंट में अगर आप होल व्हीट फ्लावर यूज करें, जिसको हम छान वाला आटा है, हम्म। चक्की का आटा कहते हैं, जो हम्म। गंदम का बना होता है, हम्म। आप वो भी यूज कर सकते हैं। आप मल्टीग्रेन्स भी यूज कर सकते हैं। मल्टी सीड में होता है कि उसमें सीड्स होते हैं जरा ज्यादा, उसकी कभी कभार कैलोरी ज्यादा हो जाती है। ओके। तो वो फिर आपने देखना है। हाँ, बट उसका बहुत फुलफिलिंग इफेक्ट होता है। अगर आप एक स्लाइस ले लेते हैं तो आप काफी देर तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, जो अच्छी चीज है। हम्म। तो इसलिए मल्टीग्रेन ले लें, कोई मसला नहीं है। आप मल्टी सीड वाली जो ब्रेड होती है वो भी ले सकते हैं। आप होल व्हीट फ्लावर वाली ब्रेड भी ले सकते हैं। मैदे को हम जो थोड़ा सा, जो वाइट ब्रेड है उसको हम थोड़ा सा कहते हैं कि अवॉइड करें। बट अगर आपको ब्रांड ब्रेड मिल रही है और अच्छी मिल रही है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने मल्टीग्रेन ब्रेड ही खानी है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। फिर कुछ लोग उस पर शिफ्ट हो जाते हैं, जौ के आटे पे उसकी रोटी हम्म। बनाने लग जाते हैं। गंदम का आटा भी अगर आपका चक्की का, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप सारे डिफरेंट आटों को मिला के यूज कर रहे हैं, जो होता है ना मल्टी, वो ग्रेन्स ले लेते हैं, हम्म। आटा ले लेते हैं, वो उसकी रोटी बना देती हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन। लेकिन वही वाली बात है, एक चीज को बिल्कुल अपने ऊपर वो ना कर दें कि जी हमने गंदम वाला खाना ही नहीं है और हमने जो है सिर्फ मल्टीग्रेन पे ही रहना है। थोड़ा सा मोनोटनी को ब्रेक भी किया करें, थोड़ा सा उसको चेंज भी करते रहें, तो इसमें कोई इशू नहीं अच्छा, है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? अच्छा, बेनिफिट, सबसे पहले जो बेनिफिट है ना, हम्म। दैट इज फाइबर इनरिच। हम्म। आपकी बॉडी में, अब जिस तरह मैंने गट की, हेल्दी गट की बात की थी, हेल्दी गट के लिए आपकी बॉडी में फाइबर की अच्छी अमाउंट जानी चाहिए। यहाँ पे बहुत से केसेस हैं, कॉन्स्टिपेशन के केसेस होते हैं, बहुत हम्म। सिवियर कॉन्स्टिपेशन के केसेस आते हैं, और ज्यादातर पॉपुलेशन में टीनेजर्स में बहुत आ रहे हैं। हम्म। क्योंकि उनकी ज्यादातर जो डाइट है, दैट इज वो जो फास्ट फूड खा रहे हैं उसमें फाइबर है ही नहीं। हम्म। अच्छा, सिर्फ ये आपकी रोटी से नहीं आता, वेजिटेबल्स और फ्रूट से भी आता है, उसका भी इंटेक नहीं है। तो एटलीस्ट अपना जो, अगर आप आटा ठीक कर लें तो आपकी बॉडी में फाइबर चला जाएगा। फाइबर जब आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी गेट, वही वाली बात है, गट हेल्दी होगी। गट हेल्दी से आपका जो है ब्रेन नॉर्मली फंक्शन करेगा, डिप्रेशन और ऐसे सिम्टम्स नहीं होंगे। इसके साथ साथ बाउल मूवमेंट्स आपकी बहुत बेहतर होंगी। कॉन्स्टिपेशन अगर ज्यादा सिवियर हो जाए, फिर हेमोरॉइड्स तक बात चली जाती है। आपको उसका पता होगा, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फिशर्स डेवलप हो जाते हैं, वो बड़ा पेनफुल होता है पेशेंट्स बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। तो अगर आप फाइबर की अच्छी क्वांटिटी ले रहे हैं तो एक तो आपकी ये हेल्थ इश्यूज जो है रिजॉल्व होंगे। उसके बाद आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी, हम्म। क्योंकि फाइबर है, एक आपको फुलफिलिंग इफेक्ट मिलेगा। अक्सर वेट रिडक्शन में लोग कहते हैं ना कि मैं भूख बड़ी जल्दी लग जाती है। और आपको भी, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया हुआ है। अगर मैं व्हाइट ब्रेड के 2 स्लाइसेस खाती हूँ, उसके बाद मुझे 2 घंटे बाद भूख लग जाएगी। ऐसी है ना, 1 घंटे बाद ही आपको भूख लग जाएगी, आप यस। कुछ ले लेंगे। बट अगर आप मल्टीग्रेन ब्रेड लेते हैं, या फिर आप होल व्हीट फ्लावर की चपाती लेते हैं, रोटी लेते हैं, या मल्टीग्रेन की रोटी लेते हैं, तो उसका एक फीलिंग ऑफ फुलनेस होता है, जिससे आपको भूख एकदम से नहीं लगती, हंगर हम्म। पैंग्स वैसे नहीं होते। और आपका ये जो एक होता है ना फीलिंग ऑफ फुलनेस की वजह से, आप फंक्शन भी अच्छा करते हैं और वेट रिडक्शन का जर्नी बड़ा स्मूथ हो जाता है उससे। राइट। अच्छा, हमारे यहाँ एक बहुत ही कॉमन हम्म, इशू है कि नाश्ते के टाइम ना हमने पराठे लाजमी खाने होते हैं। हम्म, तो उन लोगों को किन किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए? अगर वो पराठा ले भी रहे हैं तो हम्म, पराठे में किस किस्म का घी इस्तेमाल करना चाहिए, ऑयल हम्म। इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए उन्हें कि उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट ना हो? अच्छा, अब ये पराठे वाली, क्योंकि वही वाली बात है, हमारा एक ट्रेडिशनल नाश्ते में पराठा तो होता है। पराठा बुरा नहीं है। अब हम्म। वही वाली बात है, उसको बनाने की टेक्निक क्या है आपकी, ऑयल की, तरह आपने बात की, ऑयल कितना इस्तेमाल हो रहा है पराठे में। इसके साथ साथ एक और चीज है कि आपके पराठे का साइज क्या है। हम्म। अब यहाँ पे जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनसे रोटी का भी पूछती हूँ कि आपकी रोटी कितने साइज की है, छोटी प्लेट के साइज की है, तवे की साइज की है। तो अक्सर लोग तवे की साइज ही खा रहे बिल्कुल, होते ये तो हैं। हमारी माएँ हमें बड़े हाँ बड़े वो जी, रोटियां पराठे हाँ, बना वो बना तवे के के साइज खिलाती का हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पराठे का भी यही है कि आपने कितने साइज का पराठा खा रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग होते हैं जिनकी, फॉर एग्जांपल हम ग्रोइंग एज वाले बच्चों की बात करें तो उनको तो हम बड़े साइज का दे सकते हैं, बट जो वेट रिडक्शन की तरफ जा रहे हैं, ऑब्वियसली उनका साइज छोटा हो जाएगा। हम्म। फिर इट डिपेंड्स कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। फीमेल्स की जरा थोड़ी सी कम होती है, मेल्स की ज्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने फिर उनके पराठे का एक तो साइज करना है। अब बात आ जाती है ऑयल कितना यूज हम्म। करना है। और
ऑयल यूज करना है, या घी घी यूज करना है। इस्तेमाल करना है, अच्छा, बिल्कुल। अब हम लोग मिथ्स की बात कर रहे थे। एक बहुत कॉमन मिथ्स चल रही है जो बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस पे बात करें, एंड दैट इज के घी यूज करें, घी में ही खाना बनाएं, घी में ही आपने सब कुछ करना है, ऑयल बिल्कुल यूज नहीं करना, ऑयल में ये मसला, ऑयल में वो मसला। घी की अगर हम बात करें या फिर हम रिकमेंडेशंस देखें तो घी की बहुत कम क्वांटिटी आपकी डाइट में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही घी लेना बंद कर दें, बंद हम कुछ भी नहीं कर रहे, बट उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। अगर हम वैसे आपको मैं इन टर्म्स ऑफ टीस्पून्स बता दूं, ग्राम्स में जरा मुश्किल हो जाएगा हमारी ऑडियंस के लिए। सो दैट इज मैक्सिमम 1 to 2 टीस्पून्स ऑफ घी पर डे। ओके। घी जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रेन में के फंक्शन के लिए भी घी जरूरी है। पर उसमें यह है कि आपने 1 से 2 टीस्पून से ज्यादा घी नहीं इस्तेमाल करना। पराठा भी आप बड़े आराम से अंदर ना लगाएं, बाहर अगर आप 1 से 2 टीस्पून वाला पराठा बना लेते हैं तो बड़ा अच्छा बन जाएगा वो। ऑयल भी जो है, ऑयल भी आपने कम यूज करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहते हैं ना जी ये चीज आपकी सेहत के लिए अच्छी है, तो लोग बहुत ज्यादा यूज करने लग जाते हैं। उसमें भी आपने मॉडरेशन में यूज करना है, घी हो, ऑयल हो, इन चीजों का आपने मॉडरेशन में यूज करना है। जिस चीज को हम मना करते हैं, बिल्कुल आप कह लें कि हम उसका बिल्कुल भी वी डोंट रिकमेंड, दैट इज बनास्पति। राइट, एंड व्हाई? अच्छा, मैं बताती हूँ। बनास्पति घी जो है वो बनता है ऑयल से। जब वो ऑयल से उसको चेंज कर देते हैं उसकी फॉर्म घी में, आपने देखा होगा अक्सर बनास्पति घी के उसमें एड्स में आता है जी लो कोलेस्ट्रॉल, 0 कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब ऑयल से बना तो डेफिनेटली उसमें कोलेस्ट्रॉल तो होगा ही नहीं। ये तो एक ऑयल भी आप यूज कर रहे हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। जब वो कन्वर्ट होता है अपने ऑयल से बनास्पति घी की फॉर्म में, तो वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ट्रांस फैट्स से हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिस तरह अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हो गई या जो भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ट्रांस फैट को तो बिल्कुल डाइट से ओमिट करने का कहा है या बहुत कम इंटेक का कहा है। तो अब देखें बनास्पति घी में फ्राइंग हो रही है, बनास्पति घी में खाने बन रहे हैं, तो इसलिए वी डोंट रिकमेंड बनास्पति घी एट ऑल। हाँ, घी जो आपका देसी घी है वो आप इस्तेमाल कर लें 1 से 2 टीस्पून। इसके साथ साथ जो मैंने आप ऑयल का कहा है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कम से कम कोशिश करें कि आपकी डाइट में ऑयल का इस्तेमाल कम हो।